तो देखें दोस्तों, ये जबरदस्त सवाल आया है चुनाव वाला। और यकीनन अब इसके बाद और सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है। ठीक है ना। अगर इसे आप सीख गए तो समझ लीजिए आपका सारे सवाल हो गए। ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये भी कठिन नहीं है, आसानी है, बट समझने का थोड़ा सा फिर होगा। कह रहा है कि कोई चुनाव है और उसमें जो मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने तो भाग ही नहीं लिया। समझ रहे हैं ना। ये भी गए थे ताले में, बढ़िया ही है ना मछली मारने। 10% चुनाव में भाग ही नहीं लिए, 60 मत खराब हो गया। और जो आए थे वो भंगू आए थे, वो 60 को वैसे ही खराब कर दिए। अब क्या हुआ कि दो लोग थे और ए ने 20 को जो है कि 508 मतों से पराजित कर दिया। तो बताना है आपको कि और तरह की जो सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने एक पक्ष में मतदान किया हो, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सब कुछ एक साथ दे दिया, अवैध और जो नहीं डाले थे वो भी। तो मान लो आपके पास 100% थे, इसमें से जो है कि 10%, अब देखिए दो चीज मिला दिया तो इसको एक्स मान लेना कि 100 एक्स लोग थे। तो ये जो नहीं दिए, नहीं वोट पड़ा, वो कितने थे? 10 एक्स थे। और जो डाले गए वोट थे वो कितने हो गए जी? 90 एक्स % होंगे कि नहीं होंगे? ये बात समझ में आ गया, 90 एक्स। अब इसमें भी क्या हुआ कि कुछ अवैध हो जाता है और बाकी बचते हैं अवैध। तो अब अवैध कितना हुआ है जी? तो अवैध हो गया है 60। तो 60 हो तो अवैध हो गया। बात समझे? 60% नहीं है, ये 7 आपका अवैध हो गया। अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से अब हार जीत का फैसला होगा। जो वैध वोट होंगे उसी से तो हार जीत का आप फैसला करोगे ना। भैया 100 एक्स लोग थे, 10 एक्स क्या थे? पगले थे, आए नहीं। और बचे 90 एक्स, 90 एक्स आए देने, तो उसमें से 60 लोग समझ लीजिए कैसे थे, गायब हो गया। अब बचे इतने। अब इतने कितने बचे? तो आप देखिए, तो 90 एक्स% था, उसमें से 60 हटा दो तो यही तो बचेंगे। टोटल 90 एक्स था, उसमें से 60 अवैध हो गए, तो हटा दो उतना। तो अब उतने में से हार जीत का फैसला होगा। तो इसमें जो जीता है, एक जीता है और एक हारा है। बात समझ रहे हैं ना। तो जो जीता है वह इसका 47% पाता है। सवाल में क्या लिखा है कि सवाल में लिखा है कि यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने एक के पक्ष में मतदान किया। जो दर्ज सूची में दर्ज इतना है ना, वो वैध का नहीं कहा है या डाले गए मतों का नहीं कह रहा कि डाले गए मतों का 47 पाता नहीं। जो नाम दर्ज है ना यहाँ, वो उसका 47। तो ये 47 एक्स% तो जीतने वालों को मिला। तो आप देखो 90 - 60 में से 47 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितना रहे होंगे? तो आप कहोगे 90, तो 47 3 50 40 90, 43 एक्स% -60। देखो ये एक्स इसलिए लिया कि इन दोनों को आप अलग अलग समझ सको, अन्यथा नहीं तो 43 - 60 समझ जाओगे तो हो सके मुश्किल बढ़ जाए। ठीक है ना। इसलिए नहीं तो अगर परसेंट लगा के आप चले आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखो ये जीतने वाला कितना से हरा रहा है? तो 508 वोटों से हरा रहा है। ठीक है ना, 508 वोटों से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतर कितना दिख रहा है? तो 47 43, यानी कि 4 एक्स% -60 से हरा रहा है। वो कह रहे नहीं जी 508 से हरा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो 508 से जब हरा रहा है और ये कह रहे नहीं इतने से हरा रहा है, तो अभी दोनों बातें अब समझ में आ गई ना कि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक्स% का मतलब कितना हो जाएगा? ये 60 उधर जाएगा तो 568 हो जाएगा। तो एक्स मतलब 4 एक्स में। अब आपसे पूछा क्या था? पूछा आपसे क्या था कि मतदान किए गए कुल डाले गए मतों की संख्या। तो कुल कितना डाला गया? डाले गए बताना ना। कुल डाले गए, तो कुल डाले गए कितने? 90 एक्स है। बात समझ में आया? तो आप 90 एक्स का निकाल लो, तो 90 एक्स% का मतलब क्या हो गया?
यहाँ 90x लिख लो, बटे में 4x लिख लो, x काट दो, 4 से इसको काट दो, 4 एक कम 4 होता है, और 4 चौको 16, 4 दूनी 8, है ना। 90 बचा है, 90 बचा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब क्या है कि 90 है तो 9 जीरो रख लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौको 36, और 36 से 37 हो जाएगा, और 9 एकम 9 3 12 हो जाएगा, यानी 12,780 वोट डाले गए थे। बात क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का अगला भाग लेकर आए हैं। आज हम कुछ और सवालों को सीखेंगे, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन सवालों को लिया है। और चलते हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और यकीनन आज का भी जो सवाल होंगे आपके लिए बहुत ही हितकारी होंगे, अच्छे होंगे, आप बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो चले शुरू करते हैं। और यहाँ पर अब चुनाव संबंधी सवाल दिख रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। तो याद रखना, जो अब जो आएगा ये वो चुनाव वाला सवाल जब आते हैं तो इसमें पहले और बाद वाला नियम नहीं लगते हैं, ठीक है ना। इसमें आप सीधे सीधे बांटते हैं, परसेंट को बांट देते हैं इधर उधर, मतलब जितना कहे उसको थमा दिया, जितना कहे 100 में से उतना उसको दे दिया, उतना उसको दे दिया, बाकी जो कम बेसी होगा वो हम समझ लेंगे सवाल के माध्यम से। ये बात समझिए ना। हमें अब केवल 100 को बांटना है। पहले क्या था कि हमें उतना अधिक या कम करके सीधे या उल्टे का गुणा करना था। यहाँ चुनाव वाले सवालों में आपको ये नहीं करना होता है, सिंपल लॉजिक होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, और उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, और वह जो है कि एक नए उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या बताओ। तो अब देख लो भाई, क्या है कि उस गांव में मतलब कुल 100% में मत थे। यहाँ पे 2 व्यक्ति ही मतलब आपके आ रहे हैं। एक आ रहा है कि जो जीत रहा है, और एक दूसरा है जो हार रहा है। तो जो हार रहा है ना वो 40% पाता है। कितना पाता है? 40% पाता है। ये तो लिखा है कि एक ने 40% प्राप्त किया और 258 से हार गया। तो इसका मतलब कि हारने वाला ही तो 40% पाया। तो आप सोचो 100 में जब 40 ही पाया होगा तो जाहिर सी बात है ये 60 पाया होगा। बोलो, बात समझ में आ गया। 100 को ही बस 2 जगह बांट दिए। अब कह रहा है कि ये जो है ना 298 से हार रहा है। तो आपसे कहें कि कितने परसेंट से हार रहा है, तो आप कहोगे 20% से हार रहा है। यही तो, अगर 20% ये भी पा जाता तो मामला कुछ और हो जाता, लेकिन ये 40 पा रहा है, ये 60 पा रहा है, मतलब 20% से ये हार रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं भाई 298 से हार रहा है। तो इसका मतलब 20% और 298 बराबर है। बात समझ में गया। तो जब 20% का मतलब 298 है तो टोटल पूछा है तो 100% निकाल लो। तो देखो इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दो तो आ जाएगा ना। बात समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर आप 100 का गुणा करते हो, बटे में 20 करते हो, तो ये 20 पंजे 100 वही आया ना। तो 5 का गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 हो गया, और 45 4 49 और 5 10 4 14, यही ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो 1490 उस गांव की कुल मतों की संख्या थी। बात समझ में आ गया। उस गांव की कुल जनसंख्या नहीं थी, मतों की जनसंख्या, क्योंकि मत का बात हो रहा है भाई, वहाँ तो बच्चे भी होंगे ना, तो उनका काउंटिंग थोड़ा हम कर रहे हैं। बात क्लियर हो रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। तो आगे सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका जब ये जो सवाल दिया है, कह रहा है कि एक गाँव में कुल 40-80 पंजीकृत मतदाता थे। अब यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या आपको दे दिया है। बात समझ रहे हैं। तो अब कह रहा है कि एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किए और कोई भी मत अवैध नहीं था, ठीक है ना। तो केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ भी रहे थे और उनके द्वारा प्राप्त मतों का जो संगत अनुपात है 12/5 था। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या है? तो आप ध्यान दीजिए कि पहली बात तो उस गांव में कुल कितने 40-80 मत थे। आप परसेंट में मानो तो 100% थे। हम 100% से अभी चलते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि क्या कहानी बन रही है। तो 40-80 मत उसने कहा था कि इतने नॉमिनेट थे, लेकिन चुनाव में
जो भाग लेते हैं चुनाव में 40-60 मतदाताओं ने ही मतदान किया, मतलब इसका 60% यानी कि जो मतदान हुआ, मतदान जो हुआ केवल 60% हुआ। इसका मतलब कि 40% लोगों ने मत नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है? 40% लोगों ने मत नहीं दिया। अब उसके बाद इसमें 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। भाई इसी में तो हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि ये तो वोट ही नहीं डाले तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जब ये वोट डाले नहीं तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो 60% डाले हैं उसी में तो आप हार जीत का निर्णय लोगे ना। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर भी वही 2 हैं, एक जीत वाला है एक हार वाला है। बात समझे? और ये जीत और हार वाले जो मत पाते हैं ना, उनमें जो रिलेशन होता है कितने का होता है उसमें रिलेशन? 12 और 5 का था। ये 12 और ये 5, मतलब ये 12 वोट पाता है तो ये 5 ही वोट पाता है, ये रिलेशन। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए हो क्या रहा है, पूछा क्या है, तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करो। तो ये जो है ना वो आप मतलब कितना वोट पाया है। तो अब देखिए क्या हुआ कि टोटल इसका 60% था और 60% का ये 12 पाता है, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो ना? ध्यान दीजिएगा, इस 60% का 12 पा रहा है। इसका मतलब अगर इसको अगर प्रतिशत में आप बदल रहे हो या आप ये कह लीजिए आप इसे, ये जब आप समझ चुके हैं तो हमारे पास 40-80 मतदाता थे, उसका 60% मतदान पड़ा, तो इतने लोगों ने मतदान किया और जीतने वाला कितना पा रहा है? 12 पा रहा है। कितने में? 12-5 17 में। तो ये 12 पाया है कितना में? 17 में। बोलो ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? भाई टोटल वोट कितना है? 12-5 17 ही तो है, यानी ये 17 मतलब 60% के बराबर है, तो अनुपात में है ये परसेंट में, तो वो इसीलिए तो ये 12 पा रहा है कितने में? 17 में पा रहा है। 17 वोट थे उसमें से 12 को ही पा गया, 5 को ही पा गया। ये बात समझ में आया? अब इसी को हल कर दो, आपका आंसर हो गया, ये दोनों को काट दो, ठीक है ना। अब देखिए 17 से ही ये कटने की व्यवस्था में होगा, तो 17 दूनी को तो 34 होता है ना। 17 दूनी 34 और 34 6 17 चौको 68, यही हुआ ना। अब 12 6 72 हुआ। अब 72 में 24 का गुणा कहीं कर लेते हैं, 72 में 24 का आप गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 हो गया, 28 4 32 हो गया, 7 दूनी 14, तो 8 2 7 1 यानी 1728। बोलो बात समझ में आ गया? कितना जीतने वाला पाया? 1728। तो ये बात आप समझ गए हैं ना अच्छे से? अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, केवल बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? क्लियर? आगे चले। ओके, अब देखिए दोस्तों एक सवाल आपका ये आगे देख रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया था और उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया। ये क्या सवाल है? किसने? चलो कोई एक होगा उसमें से। डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, और एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जो है कि जीत गया। जुट गया लिखा है, जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? बात समझ में आ गया? अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, तो बस अब पहले 2 हुआ करते थे, अब यहाँ 3 होंगे। तो 3 का मतलब एक फर्स्ट स्थान पे होगा, एक सेकंड स्थान पे होगा, एक थर्ड स्थान पे होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि कुल टोटल 100% में मतदान हुआ, ठीक है ना। 100% में हुआ है, तो उसमें से जो एक था वो 10% पाया है, तो मतलब 10% पाने वाला और तीसरे स्थान पर रहा, तो वो 10% पाया और तीसरे स्थान पर रहा एक व्यक्ति। 100 में से 10% यही पा गया, टोटल 100% होता है, 100 में से 10 यही पा गया है। तो अब बचा है 90। 90 में क्या होगा? 55 जो है एक उम्मीदवार पाता है और 20,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो 55 जो पहले स्थान पे होगा वो पाया, क्योंकि भैया ये देखिए 90 हो गया तो 55 ये पा गया, तो 55 5 60 और 30 कितना हो गया? 90, मतलब 35% दूसरे स्थान पर रहने वाला पाया होगा। ये बात समझ गए ना? ये टोटल 100% हो गया कि नहीं हो गया?
अब पहले समझ लीजिए कि जो तीसरे स्थान पे रह रहा है वो 10% पा रहा है, और जो पहले स्थान पे आ रहा है यानी जो जीत रहा है वो 55 पा रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरे स्थान पे वो कितना पाएगा, 35% पाएगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि ये 20,000 वोटों से जीत रहा है, 20,000 मतों से जीत जा रहा। तो यहाँ पर ये देखो तो 20% से जीत रहा है। भाई इससे थोड़ा ना जीत रहा है, वो तो इससे ना जीतेगा, क्योंकि ये दूसरे स्थान पे ना, ये तो सबसे पीछे हो गया। तो यहाँ पर 20% से जीत रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है नहीं 20,000 से जीत रहा है। तो इसका मतलब 20% का मतलब 20,000 है। उसने पूछा है कि कुल मतदाता कितने थे, यही ना, तो 100% निकाल लो। तो 100% का मतलब हो गया इसका 5 गुना। तो तुम भी इसका 5 गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 4 जीरो लगा दो उस पर। तो टोटल आपका 1,00,000 मतदाताओं ने भाग लिया था। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया ना। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल जो आपका है कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत जो अमान्य हो गए, मतलब वैसे वोट मार दिए कि मान लीजिए बीच में मार दिए, दोनों लोगों को मार दिए कि हमारे दोनों प्रधान रहेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो वही वोट क्या होता है, अवैध हो जाता है, ठीक है ना। या फिर आप एक पे मार के लपेट देते हो तो क्या होता है, दोनों पे चिपक जाता है, तो वो भी अवैध हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से कुछ लोग थे जो मतलब नशे में गए और 10% खराब करके आ गए। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अब एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का जो वैध मत थे उसका 62% मत मिला और वो 21,600 से विजयी हो गया। तो ग्रामीण में चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। तो अब देखो, आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसे कह रहा है वैसे बांटो भाई। मतदान पूरे 100% में हुआ, वो कुछ भी होता है परसेंट में तो 100% होता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि कुछ तो अवैध हो गया और कुछ जो बचा वही वैध था। अवैध कितना हो गया, 10%। बात समझ में आ रहा है। ये 10% जब अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ जी, 90%। और 90 में अब लड़ाई होगी, बोलो 90 में ही तो लड़ाई होगी कि इसमें भी होगी, वो तो किसी के नहीं रही 10%। बात समझ रहे हैं ना। तो अब लड़ाई 90 में होगी, 90 में जो अधिक पाएगा वो ले जाएगा। तो अब सवाल कह रहा है कि जो वैध थे उसका 62% जीतने वाला पाता है। जीतने वाला पाता है, एक प्रत्याशी विजयी होता है, वही जीतने वाला। तो जीतने वाला, जीत वाला और ये हार वाला दो लिख देते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। तो जीतने वाला इसका अब 62 कि 66, 62, इसका 62% पाता है। तो आप 90 का 62% निकाल लेना, ये काट दो, और 9 दूनी 18 होता है और 9 छुक 54, एक 55, मतलब कि 55.8 जीतने वाला पा गया 90 में। बात समझ रहे हैं। ये 90 का 62% पा रहा है, ये ना कि इसका 62% आप लिख देना सीधे 62, यहीं पे सवाल आपका गलत होगा। वो जो वैध मत है उसका 62% पा रहा है। वो सवाल में साफ साफ लिखा है ना, आप देख लो। एक प्रत्याशी है जिसे कुल मान्य मतों का जो मान्य है, तो यही वैध, तो मान्य मतों का 62% पा रहा है, तो इसका 62% निकाल लेना। बात समझ में गया। अगर कहता कुल मतों का 62 पाता है तो यहाँ 62 लिख देते हैं। बात समझ गए, क्लियर हो गया। तो बताओ 90 में जब ये 55.8 पाया है तो ये कितना हो गया जी, 2 10 मतलब 1 हो गया, और 1 5 6 4 10 हो गया, और 10 और 10 50 कितना हो जाएगा, 60 30 90। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो 34.2 हारने वाला पाया है। क्लियर हो गई बात है ना। इसमें से इसको घटा दीजिएगा यार, बात समझे कि नहीं। तो ये यहाँ पे बचेगा क्या, 8 में से 5 गया 3। बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो जीत रहा है ना वो कितना से जीत रहा है, 21,600 वोटों से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने से जीत रहा है, 6 और 1 और ये 2, यानी कि 21.2% से जीत रहा है। लेकिन एक्चुअली में कह रहा है वो 21,600 से जीत रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कुल मतों का, ग्रामीण चुनाव के कुल मतों का, यानी ये 100% का पूछ रहा है।
तो बस 100% का निकाल लो। तो आप क्या करते हो, 100 का गुणा करते हो, नीचे में ये 21.6, तो ये दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा के इसे काट दो, तो ये हो गया 100, यानी कि 5 जीरो लगा दो, 1 लाख टोटल मत था। ये बात आप समझ गए, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, और फिर हम अगली वीडियो में कुछ और सवालों को लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है और बिल्कुल आपको लाभ होता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।